हेलो दोस्तों क्या आप भी इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि आपको अपने जीएसटी का आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट किस डॉक्यूमेंट के बेस पर लेना चाहिए। जो आपने मटेरियल परचेज किया, जो आपने सर्विसेज ली, उसकी जो आपके पास इनवॉइसेज हैं, आपको उस इनवॉइस के आधार पर आईटीसी लेना चाहिए, या जो आपके 2A 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको आईटीसी लेना चाहिए। और दोस्तों, आप यदि इस पॉइंट पे कंफ्यूज हैं तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर आप अलग अलग एक्सपर्ट्स से भी बात करेंगे तो उनकी सबकी अलग अलग राय होगी। कुछ कहेंगे कि आपको अपनी इनवॉइसेस के बेसिस पर क्रेडिट ले लेना चाहिए, और कुछ कहेंगे कि नहीं, जो 2A और 2B में नज़र आ रहा है आपको उसी के बेस पर क्रेडिट लेना चाहिए। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम अपनी राय रखेंगे कि हमारे अनुसार आपको क्रेडिट किस बेसिस पर लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीएसटी एक्ट क्या बोलता है, सीजीएसटी एक्ट क्या बोलता है। दोस्तों, सीजीएसटी एक्ट कहता है सेक्शन 16 के अंदर, वो कहता है कि यदि आपको आईटीसी लेना है तो आईटीसी के लिए आपको 4 कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। मीन्स कि जब आपने मटेरियल परचेज किया तो वो टैक्स इनवॉइस पर हो, B2B पर हो, आपका जीएसटी नंबर उस पर डला हुआ हो, सप्लायर ने उस पर जीएसटी नंबर डाल रखा हो। दूसरा, सप्लायर ने उसके ऊपर जीएसटी पे कर रखा हो, यानी सप्लायर ने अपना जीएसटी जमा कराया हुआ हो। तीसरा है कि आपने जो इनवॉइस लिया है वो एक्चुअल में आपने उस इनवॉइस पे जो मटेरियल है या जो सर्विसेज हैं वो आपने सर्विसेज ली हुई हो या आपने मटेरियल परचेज किया हो, यानी एक्चुअली में आपके पास वो मटेरियल आया हो। और फोर्थ है कि आपने अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल की हो। तो दोस्तों, सेक्शन 16 के अंदर ये वर्डिंग्स आती हैं कि आपके पास टैक्स इनवॉइस है, सप्लायर ने अपनी जीएसटी की सप्लायर ने अपना टैक्स जो आपसे वसूल किया वो डिपार्टमेंट को जमा करा दिया। तीसरा कि आपने अपनी जीएसटी की रिटर्न सारी फाइल कर दी हैं। और चौथा, आपने एक्चुअली वो मटेरियल परचेज किया हो या आपने वो सर्विसेज ली हो, तो आप क्रेडिट लेने के एलिजिबल हो। अब दोस्तों, आप भी अक्सर ये सुनते हैं, देखते हैं, और रोज़ न्यूज़ में भी आता है, एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि साहब जितना 2A में है आप सिर्फ उतना ही क्रेडिट ले सकते हैं। और इवन गवर्नमेंट ने एक रूल भी बना रखा है, रूल 36 के अंदर वो कहते हैं, सेक्शन 36 के अंदर उनका कहना है कि भाई आप जितना 2A में है उसके 5% के वेरिएशन तक आप अपना क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि भाई मुझे क्रेडिट किस बेसिस पे लेना चाहिए, जो हमने स्टार्टिंग में भी पूछा कि भाई इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर या जो 2A में नज़र आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि फाइनेंस बिल 2021 में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि